हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिम और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर अपना 12 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी प्रश्नावली 12.2 का आज हम 7वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने 6वां क्वेश्चन किया था, उसमें लास्ट में थोड़ा मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। आप वीडियो जाके देखना, वहां पे ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इन सब का मल्टीप्लाई करके यहाँ शायद एक और बनाया था और उसको फिर मैंने सॉल्व किया था, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इतना आंसर नहीं आएगा। आप उसको देख लीजिएगा, मैं पिन कमेंट कर दूंगा जिससे आप अधिकतर लोग समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा आप इसको सही कर लीजिएगा। बस यहाँ पे इनको टेबल पढ़ने में दिक्कत हुई है। देखो, इनको जोड़ के इनसे टेबल पढ़ा हूँ, यहाँ पे एक बार और आएगा ऐसे, जो कि उसमें नहीं लिखा था। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप इतना तो समझ गए होंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। वो मैंने बाद में वीडियो देखी, हमने देखा यार सब कुछ तो इसमें सही है, बस यही थोड़ा टेबल में दिक्कत है। मैंने कहा इतने बच्चे तो समझदार होंगे कि सही कर लेंगे, इसीलिए उसको मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। एक ठोस में, बस ये इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अगली क्लास में वो करा के खत्म कर दूंगा ये चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन समझो, ये सेकंड लास्ट है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। भाई, शंकु की ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है। ये ढेर सारा चीजें हैं इसमें, लेकिन अभी शंकु की बात करें जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी 60 सेंटीमीटर, उसी सेंटीमीटर जितने सेंटीमीटर का शंकु है उतने सेंटीमीटर का एक अर्धगोला है जिस पर ये रखा हुआ है, कटोरे टाइप का। आपने ऐसी कोई चीज देखी होगी कभी ना कभी। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब इसको उठाया गया और एक बेलन में डाल दिया गया। चलो मैं एक बेलन बना दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ बेलन में। ठीक है, देखो मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का गलत होगा मुझसे ये डायग्राम, तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे। ठीक है भाई, बना लीजिएगा भाई, इतना तो कर सकते हैं। तली में ऐसे एक बेलन है, ये देखो ऐसे एक बेलन में डाल दिया गया इसको। ठीक है, ऐसे बेलन में डाल दिया गया, ऐसे बेलन है। थोड़ा अच्छा कम बनाया, बना लीजिएगा, आप समझ जाओगे। फिगर को समझ गया हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। बेलन में इस प्रकार सममितीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। देखो तली को छू गया, ये वाला जो अंदर का ये सामान था ये छू गया। यदि बेलन की पानी से भरे हुए बेलन में डाला गया, ध्यान रखना पानी से भरा हुआ है ये बेलन, पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली स्पर्श करे यहाँ पर। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60, देखो भाई जितनी त्रिज्या शंकु की और इसकी क्या कहते हैं इसको, अर्धगोले की, उतनी ही त्रिज्या है इस बेलन की। यानी सबकी आर बराबर है, त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई 180 है। आप देखो जरा ध्यान से, इसकी त्रिज्या 60 है तो हर जगह 60 होगा, यानी ये भी 60 होगा। ये शंकु जो है 120 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये 60 सेंटीमीटर का गोला है। 120 और 60 मिलके 180 हो गया, यानी यहां से टोटल अगर हम नापेंगे तो ये 180 सेंटीमीटर है। ये था इसका फिगर का इंट्रोडक्शन, आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये पूछा क्या है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये वही कंचे वाला ही एग्जांपल की तरह है। जैसे कि एक हमारे पास बेलन था, उसमें हमने ये अर्धगोला और शंकु डाल दिया, तो कुछ पानी बाहर निकल गया होगा, तो कुछ पानी बचा होगा यहाँ पे, यहाँ जगह पे बचा होगा, यहाँ बचा होगा, यहाँ पे कुछ पानी बचा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ पानी बचा होगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ पानी बचा होगा। ठीक है, जो भी पानी बचा है उसका आयतन निकालना है हमें। तो सिंपल सा फंडा है भाई, जितना ये इसका आयतन होगा, इस अर्धगोले और शंकु का मिला के जितना आयतन होगा, उतना पानी इसमें बेलन में से बाहर निकल गया होगा जब इसको डाला होगा। तो यानी जितना बेलन का आयतन है उसमें से
इन दोनों के आयतन को जोड़ के घटा दें। चलो करके बताते हैं भाई। यहाँ पे आर सभी का आर है, ये मैं आर लिख दे रहा हूं, मतलब सब का आर 60 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, 120 सेंटीमीटर है। और इसको मैं H1 बोल दे रहा हूं, H1। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H2 बोल दे रहा हूं, ये है पूरा 180। ठीक है भाई। अब शेष बचे पानी का आयतन निकालता हूं। शेष डायरेक्ट निकालेंगे, थोड़ा में क्या कीमियागिरी करें। शेष बचे पानी का आयतन, यही तो बोला ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है। यहां लिख लो बेलन में, थोड़ी पूरी बात हो जाए। बेलन में, बेलना, बेलना बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस सब्ट्रैक्ट करना है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन। ये करना है भाई, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं। फॉर्मूला रखो रखो। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला नहीं है तो पहले आप फॉर्मूला याद करेंगे। अब उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, दोनों को, इन दोनों को जोड़ के। शंकु का आयतन क्या है जरा देखो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। आर सभी का सेम है इसलिए आर को आर ही रहने देता हूं, दिया है, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले मैं कॉमन लेना पसंद करूंगा। देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, यानी यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, सब में से निकालो पाई आर स्क्वायर बाहर। और ये माइनस होने की वजह से अंदर का ये साइन बदल जाएगा, याद रखना। तो मैं पाई आर स्क्वायर बाहर खींच ले रहा हूं, तो यहाँ पे h बचेगा माइनस, ऐसा करता हूँ माइनस को भी अंदर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे 1/3 पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, h बचा, H1 बचा, सॉरी ये मैं H2 बोला हूँ इस शंकु को, इसको इसलिए H2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। H2 है भाई ये, ठीक है, ये रहा। और 1/3 पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, H1 बचा, लिख दिया, प्लस 4/3 पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, एक आर बचा। ये हो गया भाई। अब मैं इसके बाद यहाँ के बाद से वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ और सब मिटा के बस इसी को रखूंगा। इसके बाद से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसको क्वेश्चन को उतार लो आप लोग, नहीं उतारो तो वीडियो पीछे करके उतार लेना, ठीक है। बचे पानी, शेष बचे पानी का आयतन निकाल रहा हूँ, निकाल। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन इक्वल टू, फॉर्मूला रखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर तो सबका 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई 60, दो बार है ना आर स्क्वायर, ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अच्छा यार थोड़ा अच्छा कम लग रहा है, मैं इसको थोड़ा इधर से ही लिखता हूँ। शेष बचे पाई, इसका आयतन यहाँ से लिखते हैं। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, जगह कम पड़ेगी इससे, इसलिए मैंने इधर कर दिया। 60 मल्टीप्लाई 60 और हाँ इसके बाद मल्टीप्लाई कर, सही तरह ब्रैकेट। H2 पूरा बड़ा वाला 180 है बेलन का, माइनस इसमें से घटाना है। अच्छा मैंने यहाँ साइन नहीं बदला, अभी देखो फिर गलत हो जाता, यहाँ साइन बदलना है, यहाँ पे प्लस तो माइनस हो जाएगा जब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो, ठीक है। माइनस 1/3 मल्टीप्लाई H1, हाइट इसकी 120 है शंकु का, माइनस 4/3। देखो फिर से एक बात, ये अर्धगोले का फॉर्मूला 2/3 होता है भाई, माय मिस्टेक,
ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ 2/3 होगा, 4/3 नहीं होगा, क्योंकि आधा गोला है, पूरा गोला नहीं है। ये पूरे गोले का फॉर्मूला 4/3 होता है, 2/3 होगा, 2/3 पाई, पाई वाई बाहर चला गया है, सिर्फ आर बचा है 60। ठीक है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है। 22/7 मल्टीप्लाई 60 ब्रैकेट में आ जाओ, 180 माइनस 3 से काटेंगे इसको 4 बार, यानी कुल मिला के 40 आया। 3 से काटेंगे इसको 2 बार, यानी 20 दूनी 40 आया, यानी ये -40 -40 20 दूनी 40 -40 मिलके -80। इसके बाद मिटा देते हैं, सॉल्व करो भाई इसके आगे। 22/7 मल्टीप्लाई 60 180 माइनस 80 100। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं, इसका कोई कट आउट नहीं रहा, इसलिए 3.14 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 36 और ये 2 जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे, ये लो 2 जीरो और आ गया बस। अब इसको आंसर दे दो। आंसर क्या मतलब, इनका टेबल पढ़ लो। 36 का टेबल इसमें 314 में पढ़ो। 3.14 में 36 का टेबल पढ़ेंगे, बाकी 4 जीरो लगा लेंगे। वैसे 6 चौको 24, 6 एकम 6, 2 8, 6 3 18, 3 चौको 12, 3 एकम 3 1 4, 3 तरीके 9, 4 8 2 10, 8 4 12, 1 13 और 9 1 10, 1 11। सही है भाई, कोई गलती तो नहीं है? ठीक, आओ लिखते हैं यहाँ पे 304 और ये कितने जीरो हैं? 4 जीरो, 1 2 3 4, और ये एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, सॉरी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 जीरो गायब हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आया 11,304,00 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी इसमें बचेगा, इतना पानी इसमें बचेगा, यानी इसका ये आयतन है। मुझे मैं अब ये तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसी को सेंटीमीटर क्यूब में ना देकर आंसर मीटर क्यूब में देना होता तो भाई हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। सही, उल्टा लिख दिया क्या? देखो 1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, यही तो होता है सही तरीका का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। उल्टा लिखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्यूब करेंगे तो 1/3 बार जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 2 2 जीरो 3 बार लिखेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। इतना मीटर क्यूब, और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पॉइंट लगेगा 6 जीरो के बाद, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहाँ पॉइंट आएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 1130400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अगर इसको हम डिवाइड कर दें इससे तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट 130,400 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। यहीं पे आप छोड़ देंगे, इसका आंसर ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, तो मीटर में आंसर देना मुझे लगता है आ रहा होगा इस बुक में, इसलिए मैंने बुक से मैच कराया। एनसीईआरटी के ही सारे सवाल हैं, आप लगा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे।